पवित्रीकरणं नो पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाहित पुंडरीकाक्षाश्वाय्याभ्रांतरस्तियों पुंडरीकाक्षवनादो पुंडरीकाक्षवनादो चंद्रं वन्दते नित्यं पवित्रं पावनानं आपराते गुण अमित कथा विस्तार सुनिया चिरजन मानिए जिनके विमल विचार बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भक्तजनों, बड़े आनंद रहस्य की बात है। इस परम पवित्र पावन धरा पर हम लोग संगमायित होकर इकट्ठे होकर बैठे हैं। आज द्वितीय दिवस की कथा को श्रवण करने हेतु हम सभी आए हैं। आप जितने भक्तजन उपस्थित हो, श्री लड्डू गोपाल से एक ही प्रार्थना है, मेरे प्रभु सभी भक्तों का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भक्तजनों, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तथा भागवतम लभेत्। एक जन्म का नहीं, जब कई जन्मों का पुण्योदय होता है, तब जाकर के जीव के हृदय में कहीं भगवान की कथा सुनने की इच्छा जागृत होती है। जो रस यहाँ पे है, जो आनंद यहाँ पे है, संसार के किसी साधन में नहीं है। भगवत प्रेमियों, भागवत में लिखा है, स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नायं रसः। जो रस यहाँ पे है, न स्वर्ग में है, न ब्रह्मलोक में है, यहाँ तक कि वैकुंठ में भी नहीं है। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। मेरे परम प्रभु हनुमंत लाल जब श्री राम जी साकेत जाने लगे, हनुमान जी से बोले, हनुमान तुम नहीं चलोगे मेरे साथ? हनुमंत लाल बोले, प्रभु क्या मुझे आपके वहां कथा सुनने को मिलेगी? राम जी बोले, वहां तो कथा नहीं होती, मैं तो तुम्हें मिल जाऊंगा। हनुमान जी बोले, प्रभु आप तो मुझे ऐसे ही प्राप्त हो, जासु हृदय आधार प्रसन्न राम सर चाप धर। आप तो मेरे हृदय में नित्य निवास करते हो। अगर आपके दिव्य साकेत धाम में मुझे आपकी कथा नहीं मिलेगी तो मेरा साकेत जाना कैंसिल हो गया। विचार करना, हनुमान जी कथा के लिए साकेत जाना कैंसिल कर दिए। ये कथा वो अमृत है प्यारे, संसार के सारे साधन को ही नहीं, अपितु स्वर्ग की सारी संपदा को एक तराजू के पलड़े में रख दो और सत्संग को एक पलड़े में रख दो, तो सत्संग जो है उसका भार ज्यादा होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक तुलता ही सकल मिली जो सुख लवो सत्संग। सत्संग करो, कितनी देर करें महाराज? जरूरी ये नहीं कि यहाँ बैठ के 3 घंटा ही सुनो, नहीं समय है मत 3 घंटा सुनो, 2 घंटा सुन लो, 1 घड़ी सुन लो, समय नहीं है महाराज। आधी घड़ी सुन लो, समय नहीं है महाराज। आधी में पुण्याद सुन लो, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। सत्संग सुनने से व्यक्ति का जीवन बदलता है। अश्लील ग्रंथ गाना गाया मत कीजिए,
भूल कर कुसंग में जाया मत कीजिए। आज तमाम संगीत ऐसे हैं जिसको सुनने से व्यक्ति के श्रवण इंद्रियां बिगड़ती हैं। जैसा सुनोगे, आंखें देखना चाहेंगे, जब नजरें देखेंगे तो मन बिगड़ेगा, और जब मन बिगड़ेगा तो प्यारे चरित्र बिगड़ेगा, और जिसका चरित्र बिगड़ गया उसका पूरा जीवन बिगड़ गया। दुनिया में सब कुछ चला जाए, परवाह मत करना। धन चला जाए कोई बात नहीं, धन फिर प्राप्त कर लोगे। गाड़ी चली गई कोई बात नहीं, गाड़ी एजेंसी से दूसरी ले आ लोगे। नौकरी चली गई दूसरी जगह ज्वाइन कर लोगे। परंतु प्यारे, जिसका एक बार चरित्र चला जाता है वो किसी दुकान पे नहीं मिलता। इसलिए चरित्र को बचा करके संभाल करके जो रखता है, वास्तव में वही भगवान के अनन्य करीब रहता है। और वो कब होगा? जब हम सत्संग में आएंगे, जब प्रभु के नाम को गाएंगे, प्रभु के नामों पर विश्वास करेंगे। अगर विश्वास नहीं है तो काम नहीं बनेगा। दो भक्त थे, एक के मन में विश्वास था कि मैं भगवान की कथा सुन रहा हूं, मुझे भगवान जरूर मिलेंगे। एक के मन में अविश्वास था, मैं पूजा कर रहा हूं, पता नहीं प्रभु मिलेंगे कि नहीं। आज भी तो यही कंडीशन है ना। विश्वास कुछ के पास है, कुछ के पास अविश्वास है। कितनी बार संत कहते, ग्रंथ कहते भगवान को मानो, इसके बावजूद भी हमारा मन प्रभु में लगता नहीं। तो बहुत ध्यान से सुनना। वो दोनों भक्त एक वन में जाकर तप करने लगे। देवर्षि नारद जी आए। दोनों भक्तों ने कहा, नारद जी आपकी तो भगवान तक अप्रोच है, पहुंच है, आप जाइए और प्रभु से पूछिए कि मुझे दर्शन देने वो कब आएंगे। नारद जी नारायण के पास पहुंचे, कहने लगे प्रभु आप उन भक्तों को दर्शन कब दोगे। प्रभु ने कहा, नारद जिस भक्त के अंदर अविश्वास है उसे अभी 3 जन्म लेने पड़ेंगे, तब मेरी कृपा होगी, उसे मेरा दर्शन होगा। और जिस भक्त के अंदर विश्वास है, वो जिस पेड़ के नीचे बैठकर तप कर रहा है, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाकर के मैं उसे मिलूंगा। नारद जी बोले, मैं समझा नहीं प्रभु, वो तो विश्वास कर रहा है। प्रभु ने कहा, नारद तुम्हारा कार्य है मेरी बातों को मेरे भक्त तक पहुंचाना। देवर्षि नारद आए, सबसे पहले उसके पास गए जिसके मन में अविश्वास था। पता नहीं भगवान मिलेंगे कि नहीं, मैं पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, कथा सुन रहा हूँ, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं। नारद जी पहुंचे, कहने लगा, क्या हुआ नारद जी, प्रभु ने क्या कहा। नारद जी बोले, देख अभी तुझे 3 जन्म लेने पड़ेंगे, तब प्रभु की कृपा होगी। उसके मन में तो पहले से विश्वास था। उसने तुरंत अपनी छोटी लोटी लंगोटी उठाई और मन में सोचने लगा, जब अभी नहीं मिलेंगे 3 जन्म के बाद मिलेंगे, तो अभी से जीवन कौन बर्बाद करे। वो हट गया। फिर नारद जी उसके पास गए जिसके मन में विश्वास था। वो कहने लगा, नारद जी मेरे प्रभु, मेरे बांके बिहारी, मेरे लड्डू गोपाल मुझे दर्शन देने कब आएंगे। नारद जी बोले, तो सोच मत, तेरे जन्म 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 बीत जाएंगे। जिस पेड़ के नीचे बैठा है, पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म तुझे लेने पड़ेंगे, तब प्रभु आएंगे।
वो भक्त जैसे सुना कि मेरे प्रभु आएंगे, वो अपने जन्म को नहीं देखा, अपने आसन से उठ के खड़ा हो गया, भाव विभोर हो गया। हे प्रभु, मुझ जैसे कामी लोभी पामर लंपट पर भी तुम कृपा करने आओगे। और जैसे भावावेश में आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित हुई, कपोलों से होती हुई जैसे भूमि पे गिरी, उसी समय प्यारे राधा रमण सरकार प्रकट हो गए, मेरे प्यारे प्रकट हो गए। प्रभु प्रकट हो गए। नारद जी बोले, प्रभु आप आ गए, मुझे झूठा बना दिए। प्रभु कहने लगे, नारद, वास्तव में इसके भाग्य में लिखा था, इसे इतने जन्म लेने पड़ेंगे, परंतु आज जब ये भक्ति भाव से विश्वास के द्वारा अपने जन्मों को नहीं देखा और इसके विश्वास ने मुझे वैकुंठ से खींचकर अपने सामने लाने पे ये विवश कर दिया, तो भगवान किसको मिलते हैं? मैया जी, जो विश्वास करेगा, जो विश्वास नहीं करेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी वही है जिसकी आस जिंदा है, जिंदगी वही है जिसकी प्यास जिंदा है। श्वास लेने का नाम जिंदगी नहीं, जिंदगी वही है जिसका विश्वास जिंदा है। अपने विश्वास को प्रभु से ऐसे जोड़ लो, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। बड़े भाव से बोल दो, अहर्निश में आपका ध्यान करता रहूं, मुझे इस योग्य बना देना मेरे नाथ। मेरा मन हमेशा आपकी सेवा में लगा रहे, मेरी आंखें अन्यत्र कहीं ना देखें, बस आपको देखें। मेरे हाथ बस आपकी सेवा करें, मेरे पैर जब भी चले आपके तीर्थ धाम के लिए चलें। इतनी कृपा सामरे बनाए रखना, जो मार्ग सही हो चलाए रखना, मेरे किसी शब्द से किसी का दिल ना दुखे। इतनी कृपा करके कान्हा यही कृपा वरदान बनाए रखना। भक्तजनों, जब सच्ची पुकार होगी, आत्मा से आवाज निकलेगी, तो राधा रमण की अवश्य कृपा होगी। आइए बड़े भाव से श्री राधा रमण के नामों का पावन संकीर्तन करते हैं। पुनः कथा में प्रवेश। जय हो। जय जय राधा रमणी हरि बोल, जय राधा रमणी हरि बोल, जय जय राधा रमणी हरि बोल, जय जय राधा रमणी हरि बोल, जय जय राधा रमणी हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
हरि